नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा, देश में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग 6000 हुई। अब तक 3086 लोग हुए स्वस्थ। प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के पहुंचने के आसार। कई इलाकों में बारिश की संभावना। और फसल को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डी दल के उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पहुंचने के बाद 10 जिलों में कृषि अधिकारियों को अलर्ट किया गया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने जोर देकर कहा है कि भारत में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि आईसीएमआर द्वारा रक्त सीरम सैंपल से संबंधित सर्वेक्षण सीरो सर्वे में देश के 83 जिलों में आबादी में 1% से भी कम में संक्रमण पाया गया है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि सर्वे के अनुसार 26,000 से अधिक लोगों में केवल 0.73% में ही संक्रमण पाया गया। सीरो सर्वे के परिणाम में यह भी बताया गया है कि लॉकडाउन और कंटेनमेंट की नीति सफल रही है और इससे संक्रमण की दर कम करने और तेजी से इसका फैलाव रोकने में मदद मिली है। सर्वेक्षण के अनुसार देश की काफी बड़ी आबादी में अब भी महामारी से संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस समय ठीक हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे मरीजों की तुलना में अधिक है। हम देश में रिकवरी रेट में समय के साथ इजाफा पा रहे हैं। आज देश का रिकवरी रेट 49.21% है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। I would just like to highlight कि number of patient recovered exceeds the number of active patients. As on 11 June, हमारे देश में 1,41,028 इंडिविजुअल्स क्योर और रिकवर हो चुके हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में भारत अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है और इसके लिए किए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर लगभग 6000 हो गई है। अब तक 3086 लोग कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 34 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 250 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। सिवान में सबसे अधिक 23 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं मधेपुरा में 16, कैमूर में 10, भोजपुर में 9, रोहतास में 6, सारण में 5, भागलपुर और कटिहार में 4-4, बेगूसराय, किशनगंज, शेखपुरा और समस्तीपुर में 3-3, पूर्णिया, जमुई, औरंगाबाद, बक्सर, गया तथा जहानाबाद में 2-2, जबकि नवादा, लखीसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और सहरसा में 1-1 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। संक्रमितों में से अधिकतर दूसरे प्रदेश से आए हुए लोग हैं। इन सभी की स्क्रीनिंग के बाद प्रखंड स्तरीय क्वारेंटाइन सेंटर में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में अब तक 1,13,225 सैंपलों की जांच की गई है। प्रदेश के 32 जिलों में ट्रू नेट मशीन के जरिए कोरोना की प्रारंभिक जांच की जा रही है। पटना के एनएमसीएच स्थित कोरोना नोडल सेंटर में 22 मरीज भर्ती किए गए हैं। इसके साथ ही पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 तक पहुंच गई है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन है। प्रदेश में अभी 325 कंटेनमेंट जोन अलग अलग जिलों में हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गठिया रोग विभाग प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानकों का पालन करने, हाथों की स्वच्छता तथा खांसते और छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना।
बिहार से उत्तर प्रदेश की सीमा और चुने के कारण कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों को अलर्ट किया गया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने इन सभी जिलों में टिड्डियों से बचाव के लिए कृषि से जुड़े सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है। साथ ही इन जिलों के सभी कीटनाशक दुकानों को रात में भी खोलने को कहा गया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी प्रारंभिक तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस संबंध में जिलों में सभी बूथों पर भौतिक निरीक्षण, ईवीएम को मंगाने सहित चुनाव से जुड़े सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने को कहा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहली बार चुनाव आयोग की स्तर से समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है। बैठक के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी जिलों में 72,000 बूथों के भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब के कारण पटना सहित राज्य के सभी जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि ओडिशा में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मानसून के पहुंचने की अनुकूल दशा बनी हुई है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्णिया और आसपास के क्षेत्र में मानसून पहले पहुंचेगा। इस समय देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इधर प्रदेश के कई हिस्सों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर और खगड़िया जिलों में 55 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कहा है कि विभिन्न विषयों में तय सीट से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन लेने पर संबंधित कॉलेज के प्राचार्य पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल ने विभिन्न विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा बैठक में कोरोना के कारण कॉलेज और विश्वविद्यालयों में बाधित पढ़ाई को पूरा करने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा शिक्षण अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेज के माध्यम से पाठ्यक्रमों को पूरा करते हुए यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को नामांकन और पंजीकरण की व्यवस्था भी समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने पेंशनधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा मुहैया कराने के वास्ते सामान्य सेवा केंद्रों के साथ समझौता किया है। श्रम मंत्रालय ने कहा है कि करीब 3,65,000 सामान्य सेवा केंद्रों को नेट के जरिए ईपीएफओ अपने 65 लाख पेंशनधारियों को घर के नजदीक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करेगा। कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशनधारकों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। सामान्य सेवा केंद्रों के अलावा ईपीएफओ पेंशनधारक 135 क्षेत्रीय कार्यालयों, 117 जिला कार्यालयों और पेंशन वितरक बैंकों के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ पेंशनधारी अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष में किसी भी समय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के लिए मान्य रहेगा। इससे पहले पेंशनधारकों को नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। यह कदम ईपीएफ पेंशनधारकों को बाधा मुक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों की भारत रैंकिंग जारी की है। देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थानों में आईआईटी पटना को 54वां रैंक मिला है। आईआईटी पटना का स्कोर 48.09 है। इससे पहले 2019 में आईआईटी पटना को 59वां स्थान मिला था। शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। इसके अंतर्गत 30,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षकों को नगर निकायों में 14 जुलाई और शिक्षा जिला परिषद में 15 जुलाई को नियोजन पत्र जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने बताया कि इन सभी शिक्षकों को पंचायतों में स्थित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ही पदस्थापित किया जाएगा। जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई प्रकाशित रिक्तियों के अधीन ही पूरी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक की कॉपियों की स्क्रूटनी के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि है। इसके बाद स्क्रूटनी की तिथि घोषित की जाएगी। गौरतलब है कि 26 मई को मैट्रिक का परिणाम घोषित किया गया था। समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि
आज से इंटर की कॉपियों की भी स्क्रूटनी शुरू हो रही है। इंटर की कॉपियों की स्क्रूटनी का कार्य 18 जून तक चलेगा। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कहा है कि बांस की डंडियों पर आयात शुल्क में जो बढ़ोतरी की गई है उससे देश में अगरबत्ती और बांस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आयोग ने कहा है कि बांस की डंडियों पर आयात शुल्क 10% से 25% करने से देश में स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने कहा है कि अगले 8 से 10 महीनों में अगरबत्ती उद्योग में रोजगार के कम से कम 1 लाख अवसर उत्पन्न होंगे। आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि अगरबत्ती उद्योग आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार कर सकता है। भारत में हर साल 1 करोड़ 46 लाख टन बांस का उत्पादन होता है और 70,000 किसान बांस की खेती में लगे हैं। डाक विभाग ने कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली और मुंबई जाने वाले पार्सल और चिट्ठी की बुकिंग पर रोक लगा दी है। इस संबंध में संचार और डाक मंत्रालय के निदेशक ने सभी डाक सर्किल को निर्देश जारी कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे को पूरा करने के लिए तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की है। पिछले 5 दिनों में पेट्रोल के दाम में 2 रुपये 74 पैसे और डीजल की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे की वृद्धि की गई है। पटना जिला प्रशासन ने आज से पटना स्थित गांधी मैदान को खोलने का निर्देश दिया है। जारी निर्देश के अनुसार गांधी मैदान को मॉर्निंग वॉकरों के लिए सुबह 5 से 10 बजे तक और आम लोगों के लिए शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अब रेलवे के आरक्षण काउंटर यात्रियों को प्रिंटेड टिकट नहीं मिलेगा। टिकट आरक्षण की पूरी जानकारी मोबाइल पर ही यात्रियों को दी जाएगी। अब अखबारों की सुर्खियां। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मेडिकल कॉलेज दाखिले में ओबीसी कोटा बढ़ाने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई से इनकार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक लगाया है, सुप्रीम कोर्ट बोला मौलिक अधिकार नहीं है आरक्षण। वहीं हिन्दुस्तान का शीर्षक है, बेगूसराय में गंगा पर बनेगा एक और पुल। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, बिहार चुनाव के लिए मोदी सरकार का ट्रम्प कार्ड। ओबीसी क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 से बढ़ा 12 लाख करने की तैयारी। दैनिक जागरण का शीर्षक है, राज्य सरकार 9 अगस्त को लगाएगी 2 करोड़ 51 लाख पौधे। आज अखबार की सुर्खी है, चीन की चालबाजी से भारत चौकन्ना, लद्दाख से अरुणाचल तक बॉर्डर पर बढ़ाई सेना। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा, देश में कोविड-19 महामारी का सामुदायिक फैलाव नहीं हो रहा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग 6,000 हुई। अब तक 3,086 लोग हुए स्वस्थ। प्रदेश में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के पहुंचने के आसार, कई इलाकों में बारिश की संभावना। और फसल को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डी दल के उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पहुंचने के बाद 10 जिलों में कृषि अधिकारियों को अलर्ट किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।